जब ये टोपी वाले और उटंगे पैजामे और लंबे कुर्ते वाले हर गली, हर कूचे, हर नुक्कड़ पर रोड ब्लॉक करके नमाज पढ़ सकते हैं, तो हर गली, हर कूचे, हर नुक्कड़ पर और हर मस्जिद के सामने और हर मजार के सामने हनुमान चालीसा भी लाउड स्पीकर पर पढ़ा जा सकता है। शुरुआत मैं कर रही हूँ पश्चिम बंगाल में। देखती हूँ कितने कितने हिंदुओं में ताकत है जो पश्चिम बंगाल का हिंदू मेरे सामने आकर के मेरे साथ इस हनुमान चालीसा को पढ़ेगा। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हनुमान जी की। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो अभी आपने देखा नाज़िया अलाई खान को हनुमान चालीसा के साथ। इस वीडियो में आप देखेंगे भारतीय शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया अलाई खान का दमदार और बेबाक इंटरव्यू जो कि वो देंगी भारत की वरिष्ठ पत्रकार अंजू पंकज जी को। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और दमदार होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो देखिए, इन्होंने बहुत सारी चीजें अपनी मनमर्जी से बनाई हैं। जैसे नमाज, जब भी कहिए इनको कि भाई रोड पर नमाज ना पढ़, ये कहता है नहीं हम तो रोड पे पढ़ेंगे। अरे भाई, जिस प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुम फॉलोअर हो, जिस प्रॉफिट मोहम्मद के तुम उम्मत हो, जिस प्रॉफिट मोहम्मद के तुम उम्मत रसूल पर चलना चाहते हो और चलने के लिए दावा ठोकते हो, तो वो तो गारे हिरा में नमाज पढ़ा करते थे, वो तो गारों के अंदर जाकर के नमाज पढ़ा करते थे। और अल कुरान इस बात की वजाहत करता है कि अगर आपके नमाज से, आपकी इबादत से किसी को तकलीफ हो जाए तो आपकी वो इबादत कबूल ही नहीं होगी। तो फिर आप किसको दबंगई दिखा रहे हो, आप किसको चढ़ा रहे हो? मतलब आप अल कुरान के खिलाफ तो जा ही रहे हो, आप हदीसों के खिलाफ जा ही रहे हो, आप अल्लाह सुबहान के फरमान के खिलाफ जा ही रहे हो, आप सुन्नत रसूल के खिलाफ जा ही रहे हो। फिर भी आप हिंदुओं को ये समझा रहे हो कि आप कट्टर मुसलमान हो। ये छुरी लेकर के ये काटना ही कट्टर मुसलमान होता है। या तो आदमी को काटेगा या तो जानवर को काटेगा, मतलब काटने का चस्का लग चुका है। तो इनको डिकोड करना बहुत जरूरी है। देखिए, जितने भी पिछले 3 दिन से जितने भी मौलवी मुल्ला मेरे साथ बैठ रहे हैं डिबेट पर, वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नाज़िया ठीक बोल रही है, कुर्बानी फर्ज नहीं है और ना ही कुर्बानी, जानवरों की कुर्बानी ना ही सुन्नत रसूल का पार्ट है। इसको रिफॉर्म किया जा सकता है। सरकार को चाहिए कि सरकार एक जो इंदिरा गांधी नहीं की, एक खास समुदाय को खुश करने के लिए, उसका वोट लेने के लिए और दोबारा अपनी सरकार को संजय गांधी के द्वारा हुए नसबंदी और इतनी सारी चीजों के करने के बाद दोबारा अपनी सरकार को वापस लेकर आने के लिए जो साधु स्लॉटर उन्होंने करवाया था, वो साधु क्या चाहते थे इंदिरा गांधी से? यही तो चाहते थे कि गौ हत्या बंद की जाए और एक प्रॉपर कानून बनाया जाए। तो इंदिरा गांधी ने अपने मुफाद के लिए, अपनी मुफाद परस्ती के लिए, अपने चेयर के लिए, अपने लग्जरियस के लिए, अपने गांधी परिवार का नाम रोशन करने के लिए वो जो हिंदुओं को धोखा दे चुकी हैं, वो धोखा अब हमारी केंद्र की सरकार को नहीं देना चाहिए। और महत्वपूर्ण इस पर एक बहस करके देश के लोकतंत्र के मंदिर से एक कानून लाना चाहिए कि गौहत्या प्रॉपर तरीके से, अप्रोप्रिएट तरीके से बंद हो जाए। उसके बाद फिर प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएल्टी एक्ट के हिसाब से, 1960 के एक्ट के हिसाब से हम लोग बकरे की कुर्बानी भी करवा देंगे। नाज़िया जी, अभी आप देखिए, योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि ऊंट और गाय की कुर्बानी नहीं दी जा सकती। जो सोसाइटीज हैं जहां पर लोग रहते हैं वहां पर ये सब नहीं होगा। स्लॉटर हाउस है वहां पर होगा, जो पर्टिकुलर एक जगह तय की गई है वहां पर होगा। यहाँ वहां गंदगी ना फैलाएं। इसको लेकर भी बड़ा इतराज हो रहा है। लोगों को लगता है हम अपने घर में ही दे दें कुर्बानी। नहीं, देखिए, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि 28 राज्यों के मुख्यमंत्री को ये इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना चाहिए था और ये एक रूल जो है सारे मुसलमानों को समझाना चाहिए था। क्योंकि अभी गंगा दशहरा, बकरीद और रथ यात्रा एक साथ है और किसी के भी रिलीजन को किसी भी तरीके से आघात ना पहुंचे, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी और लॉ एंड ऑर्डर को संभालने का काम जो होता है वो ऑब्वियसली देश के सरकार पर होता है, देश की पुलिस पर होता है। तो योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सही कहा है। अब आती है दूसरी बात कि मुसलमानों को जब लगता है कि इसने हमारे इस्लाम के खिलाफ बोला है तो आप जाकर के सीधा सर तन से जुदा कर देते हो। ये तो आपको भाई बोल रहे हैं कि भाई हम गौ माता मानते हैं, हम गाय की पूजा करते हैं, हम उसको सिर्फ गाय नहीं बोलते हैं, हम माता मानते हैं, उसको मत काटो, उसका कबाब मत खाओ। तो इसमें उनको बुरा लग रहा है। बुरा इसलिए लग रहा है
कि ये जो एक मखसूस जगह दे दी गई है कि वहां जाओ और वहां तुमको जो करना है करो और फिर अपना वहां पर समेट वमेट करके साफ सुथरा कर करके चले आओ। तो ये जो हिंदुओं को चिढ़ाते हैं फेसबुक पर पे सिर लेकर के, ज़बह करते वक्त का वीडियो करके, उसके बाद फिर मरे हुए कटे हुए जानवर के साथ सेल्फी लेकर के, ये जो हिंदुओं को चिढ़ाते हैं फिर ये कैसे कर पाएंगे? फिर ये कैसे कर पाएंगे? इसीलिए इनको बुरा लग रहा है, इसीलिए इनको इनकी जुबान से कड़वाहट नजर आ रही है। अब आती है बात कि हमारे देश का कानून आपको इस बात की इजाजत ही नहीं देता है किसी भी रिलीजन को कि आप अपने घर के अंदर स्लॉटर हाउस बना लीजिएगा, आप अपनी गलियों में जानवर ज़बह कीजिएगा, आप मदरसे के अंदर और मदरसे के बाहर जानवर ज़बह कीजिएगा, आप मस्जिद के अंदर और मस्जिद के बाहर आप जानवर ज़बह कीजिएगा। आपको देश का कानून इस बात की इजाजत ही नहीं दे रहा है, आप कर कैसे सकते हैं? और योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सही कहा है कि जो कोई भी करेगा उसके ऊपर इमीडिएट कार्रवाई की जाएगी। हमारा अल कुरान और प्रॉफिट मोहम्मद ने भी कहा है कि जुल्म करने वाले से ज्यादा गुनाहगार जुल्म सहने वाला होता है। तो आजादी के बाद से लेकर के 76 साल कंप्लीट होकर के 77वें साल में हम हैं और आज भी हिंदू चुप हैं। उनके आंखों के सामने कंटिन्यूअसली गौ माता की हत्या होती है, हर साल होता है बकरीद में, लेकिन हिंदू चुप रहते हैं। आज पहली बार अगर बोल दिए हैं तो बुरा लग गया। हिंदू इस देश में सबसे बड़ी मेजॉरिटी के हिंदू वो तो सिर्फ कानूनी मदद ही ले रहे हैं, जबकि 1947 में बंटवारे के वक्त में ये बात साफ हो चुकी थी, ये सिग्नेचर हुआ था कि मजहब और धर्म के आधार पर ये बंटवारा हो रहा है, पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बन रहा है, क्योंकि यहाँ के पूरे भारत के रहने वाले मुसलमान भी चाहते हैं कि उनके लिए इस्लामिक देश बने। आप यहाँ पर एक तो रेंटेड रह रहे हो, भाड़ाटिया बन के रह रहे हो, आप रेंट भी नहीं देते हो, बल्कि और आप सब्सिडी और योजनाएं खाते रहते हो, टैक्स आप देते नहीं हो। आप 22 करोड़ मुसलमानों में से मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि 20 करोड़ मुसलमान टैक्स नहीं देता। ये ज्यादातर मुसलमान युवाओं को आप देखिएगा ब्यूटी पार्लर में पेडिक्योर मैनिक्योर करता है। ज्यादातर आप मुसलमानों को देखिएगा दिल्ली जामा मस्जिद चले जाइए कबाब लगाते रहता है। ज्यादातर आप मुसलमानों को देखिएगा रेड़ी लगाता है। ज्यादातर मुसलमानों को आप देखिएगा कि बुच्चर खाना खोल करके बैठा हुआ है। तो क्या ये लोग टैक्स देते हैं? ये लोग टैक्स देते हैं क्या? ये तो टैक्स नहीं देते हैं। आप टैक्स नहीं देते, आप देश के सुरक्षा के लिए आप अपने बेटों को आर्मी ऑफिसर नहीं बनाते, नेवी ऑफिसर नहीं बनाते, आप देश के इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट में कोई पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं, उल्टे आप योजनाएं ले लेते हैं। मंदिरों में से जो पैसा आता है चढ़ावा का वो भी सरकार को जाता है, उसका भी आप खा लेते हो, फिर भी आप हिंदुओं को गोबर भक्त बोल देते हो, मूत पीने वाला बोल देते हो, उनको आप बुत परस्त बोल देते हो, उनको आप काफिर बोल देते हो। भाई जिस थाली में खा रहे हो उसको धो धा करके इज्जत से रखो कि दूसरा टाइम खाना मिलेगा। तो कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? नाजिया जी, महाराष्ट्र में भी तो जब देवेंद्र फडणवीस सरकार ने इसी तरह की बातें कही हैं तो उसको लेकर भी देखो अब्बू आजमी टाइप लोग क्या कह रहे हैं, हमारे मजहब में आप दखल अंदाजी कर रहे हैं। देखिए, होली तो इतने जोर शोर में मुगल पीरियड में मनाया जाता था। अभी कुछ मेरे ख्याल से फरवरी या मार्च के फर्स्ट वीक में यही अबू आजमी ने औरंगजेब की बड़ी तारीफ की थी, जो उसने बाद में माफी भी मांगा था। मार्च के पहले हफ्ते में 3 या 4 तारीख मार्च की मैं बात आपको बता रही हूँ। फिर उसने माफी मांगा। तो ये औरंगजेब, अकबर, बाबर तो होली तो ऐसा मनाता था कि अंगूर के रस पी करके पड़ा रहता था कहीं ना कहीं। तो औरंगजेब को बोलो बुरा, क्यों नहीं बोलते हो बुरा? उसकी तो तारीफ कर देते हो भैया तुम। तो ये देखिए, ये अपनी दबंगई दिखाने से पीछे नहीं हटते हैं और इनको अपनी हरकतों से, अपनी शब्दावलियों से, अपने चरित्र से, अपने एक्टिविटीज से क्रिमिनल नेचर दिखाना ही होता है, हर हाल में दिखाना होता है। चाहे वो 40 मिनट के लिए न्यूज डिबेट पर बैठ जाए, चाहे वो कहीं चल फिर रहे हो। अब आप देखिए, मैं जैसे अब मेरी गाड़ी में जब जाती हूँ, मैं एकदम प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ, तो मैं क्या करती हूँ कि हनुमान चालीसा में लगा देती हूँ अपनी गाड़ी में। दिस इज माई नेचर, ये मेरा नेचर है और वो आज से नहीं है, ये नेचर पिछले 8-9 साल से है कि मेरी गाड़ी में हनुमान चालीसा बजता है। अब बगल से अगर कोई मुल्ला अपनी हजाबन जहादन को लेकर के गुजरता है, भगवान कसम, संविधान की कसम अंजू जी, वो ऐसे मुझे गौर से, मतलब ऐसे नफरत से देखता है,
मानो जैसे कि मैंने चिकनी चमेली लगा दिया हो। लेकिन चिकनी चमेली जब ईद में बजता है तो यही मुल्ला खड़ा होकर के खुशी मनाता है कि बच्चे जो है वो थोड़ी सी तफरीह कर रहे हैं। चिकनी चमेली पसंद है पर हनुमान चालीसा पसंद नहीं है। मुन्नी बदनाम पसंद है गाना, लेकिन हनुमान चालीसा पसंद नहीं है। तो देखिए, अबू आजमी हो, चाहे असदुद्दीन अवैसी हो, चाहे तौकीर हो, चाहे चाचा भतीजा मदनी हो, ये सिर्फ अपने इस पाकिस्तानी मानसिकता के वजह से ही भारत में टिके हुए हैं। अदरवाइज हम जैसे राष्ट्रवाद के हत्थे दे दिया जाए तो हम बता देंगे कि संविधान कैसे माना जाता है। लेकिन इस लिस्ट में से फिलहाल आपको असदुद्दीन ओवैसी को थोड़ा हटाना पड़ेगा। देखिए अंजुल जी, एक होता है जो पैदा ही राष्ट्रवाद होता है, राष्ट्रभक्त होता है, और एक होता है जो पाकिस्तानी मुकबिल रजाकार की पार्टी को लेकर के ऑल इंडिया लगा करके यहाँ पर पार्टी, अपनी पॉलिटिकल पार्टी चलाता है और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में हमेशा हमेशा मुसलमानों को कमजोर दिखा दिखा करके पाकिस्तान को खुश करता है। आज अगर वो अपने पाप धोने की कोशिश कर रहा है तो मैं उसको खरा खोटा तो नहीं बोल सकती। देखते हैं ना, अभी यूसीसी आने वाला है, अभी एनआरसी इम्प्लीमेंट होने वाला है, अभी तो वक्फ वाला अभी पूरा हियरिंग बाकी है, तो अभी उसमें देखते हैं ना कि कितना कट्टर जो है अवैसी जो है वो देशभक्त हो चुका है। पर सच में मैं इस बात के लिए अप्रिसिएशन जरूर करूंगी अवैसी का कि जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने चरित्र को दिखाया, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने या टीएमसी ने अपने चरित्र को दिखाया, कम से कम उससे तो बेटर दिखा अवैसी, कम से कम इन लोगों से तो बेटर दिखा वो। बिल्कुल सही कह रही है, राष्ट्र सर्वोपरि है, ये बात ओवैसी ने साबित की है। और इसमें बहुत पीछे चली गई कांग्रेस पार्टी, बहुत पीछे चली गई समाजवादी पार्टी और बाकी पार्टियां। लेकिन चलिए, अब ये जो बकरीद को लेकर नया विवाद चल रहा है, इसमें अब देखते हैं कि किस तरह से इस त्योहार को मनाया जाता है। और यूपी में योगी सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह के नियम कायदे तय किए हैं, बाकी राज्यों में भी ये सब होता है यानी, और इसका पालन कितना किया जाता है मुस्लिम समुदाय की तरफ से, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आपने जिस बारीकी से ये समझाया कि कुरान में सही मायने में क्या लिखा गया है और उसकी इंटरप्रिटेशन किस तरह से मुल्ला मौलवी अपने फायदे के लिए करते हैं, ये बहुत अहम जानकारी है जो आपने मेरे दर्शकों को दी। बहुत बहुत धन्यवाद नाजिया जी। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अलाई खान का दमदार इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।